हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। नो डाउट कि यूपी पीसीएस अपना प्रीलिम्स अच्छा से कंडक्ट कराया। और पेपर का बात करें तो वो ओरिजिनल में उसी को पता चलेगा कि जो इस पेपर को एग्जाम हॉल में बैठ के हैंडल किया है। ओरिजिनल टफनेस या फिर अ, कम टफ था या फिर अधिक टफ था, वो ओरिजिनल में उसी को पता चलेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। हम तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एनालिसिस देखने से पहले आप इस प्रीलिम्स के पेपर को खुद से हैंडल कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर एनालिसिस का मजा आएगा और फिर समझ में आएगा कि सच में पेपर कैसा था, हार्ड था, टफ था या फिर इजी था। तो इस पेपर को अच्छा से एनालाइज करने के बाद मुझे जहाँ तक पता चला है कि पेपर काफ़ी टफ था। टफ ही नहीं, काफ़ी पेपर फैक्चुअल भी था, टफ भी था। और प्रीवियस ईयर का अगर बात करें तो वो कुछ है 150 में एक 10 20 5 15 रिपीटेशन है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, ब्रेकआउट करते हैं ये पेपर कहाँ कहाँ से पूछा था, किससे किससे कितना कितना पूछा है, वो ब्रेकआउट करते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से इसमें 23 क्वेश्चन पूछा गया। और हिस्ट्री वाजिब में काफ़ी ज़्यादा टफ था। इसमें इसमें डाउट का कोई बात नहीं है। ज्योग्राफी सेक्शन से 20 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 12। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों ओवरलैप है एक दूसरे पे। ऐसा हो सकता है किसी को वो क्वेश्चन ज्योग्राफी में लगे और किसी को इन्वायरमेंट में लगे। लेकिन दोनों ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और उसका साइंस का देखें तो वो 18 से 20 क्वेश्चन है। अ, ठीक है, अच्छा है। और पॉलिटी से टोटल 22 क्वेश्चन पूछा गया, जो ड्यूरेबल था। ड्यूरेबल था, करने वाली क्वेश्चन थी, इसे किया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स से भी 20 के लमसम, किसी को 18 लग सकता है, किसी को 22 लग सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज ले तो 20 क्वेश्चन परफेक्ट था। करंट अफेयर से हर साल हर साल भी 25 से 30 पूछता था। इस बार भी नो डाउट कि 28 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये था ब्रेकडाउन सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं पेपर पेपर कैसा था और इसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। सो नॉट फर्दर डिले, तो फिर नो डाउट मैं एग्जाम सिचुएशन को तो हैंडल नहीं कर सकता। एग्जाम सिचुएशन में जो बैठ के दिया है उससे हमसे ज़्यादा उसे नॉलेज है होगा कि मतलब कि नॉलेज इन द सेंस कि उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा कि उसमें वहाँ पर कैसा हैंडल करने में लगा 150 क्वेश्चन। लेकिन नो डाउट पेपर बहुत लेंदी था। अ, और मेरे नज़र में पेपर टफ था, पेपर टफ है, पेपर टफ है। और इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था। मतलब कि हिस्ट्री वाला टू स्पेसिफिक था, मतलब कि वह स्टेटमेंट बेस्ड भी है और फैक्ट बेस्ड, मतलब कि स्पेसिफिक डेट का बात कर देता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 से ये पता चलेगा कि कितना ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। विलियम एजे आर्ग आर्गबोल्ड से। ये विलियम एजे आर्गबोल्ड कौन है, इसे तो मुझे भी पता नहीं। लेकिन ये कितना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इस नाम का व्यक्ति कौन है, पता नहीं। और इसका स्टेटमेंट भी कितना फैक्ट है। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लेबर कॉलेज। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, लाहौर। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज
डाका, प्रिंसिपल ऑफ म्यूर सेंटर कॉलेज इलाहाबाद, प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़। कितना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें से कौन गलत है, कितना टफ क्वेश्चन है। और फिर अगर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 27 देखिए, ये ये क्वेश्चन ड्यूरेबल है, इसे किया जा सकता है, इतना फैक्ट कौन याद करेगा। 2360 मीटर, 2450 मीटर, 2978 मीटर, 2832 मीटर, इतना फैक्ट। इतना हम रोहतांग पास पढ़ता है, यूपीएससी भी पढ़ेगा, यूपीपीसीएससी पढ़ेगा, बीपीएससी पढ़ेगा, तो इतना पढ़ेगा, कहाँ पर है ये पढ़े, लेकिन इतना मीटर है, ये पढ़ना कितना मुश्किल और टफ है इस चीज को। तो नो डाउट कि पेपर तो टफ है, और इतना स्टेटमेंट वाले के साथ साथ फैक्ट भी है, और हार्डकोर फैक्ट है। तो फिर यही सब और 1.5 घंटा में 2 घंटा में 150 क्वेश्चन करना, और प्लस स्टेटमेंट प्लस फैक्ट को हैंडल करना, तो फिर ये टफनेस का एक जीता जाता उदाहरण है। और पेपर तो टफ है। और उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स का, तो वो भी एक रेगुलर जैसे पूछता था पहले, फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर टू रेगुलर लाइन, मतलब कि हाँ ये चीज कहाँ है, ये चीज कौन सा है, तो वो मतलब कि रेगुलर लाइन पे होता था जो। लेकिन इस बार उसको भी चेंज किया गया है उस रेगुलर लाइन से, और मल्टी स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट का भी बात कर दिया है, उसमें फैक्ट भी ऐड कर दिया है, और उसमें लेस कॉन्सेप्ट का बात किया है, मल्टी स्टेटमेंट प्लस फैक्ट का बात कर रहा है इस पेपर में। और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर से कुछ। और घटना चक्र का बात करें तो घटना चक्र से भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि रिपीट नहीं नहीं है, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन में इस बार बहुत कम है। अगर पहले 30 क्वेश्चन आता था कहीं ना कहीं से, तो उस घटना चक्र और प्रीवियस ईयर से, तो लेकिन इस बार 10 आया, 15 आया, लेकिन है। और इसका कट ऑफ इसका डिसाइड तब होगा जो आइडेंटिफाई करेगा कि इजी क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से ड्यूरेबल क्वेश्चन कौन सा है, और कौन सा छोड़ने वाला क्वेश्चन है उससे। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि दिमाग का क्वेश्चन है। आप दिमाग से मतलब कि बस थोड़ा सा अगर उसमें डरे नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन तुरंत को किया जा सकता है, बस माइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। मतलब कि वैसा क्वेश्चन खोजने देखिए, ये है 118 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन खोज के ही आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में मदद मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए, इसमें अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 96th अमेंडमेंट, पता नहीं है किसी को कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, लेकिन ये तो है ना कि ये फर्स्ट में आया 46, तो ये सबसे पहले हुआ होगा। तो सबसे पहले इसमें सबसे कम सबसे कम डेट कौन सा है, ऑब्वियसली 1976 है। 1976 है, तो मतलब कि 42nd अमेंडमेंट 1976, ए का थ्री तो यहाँ ए का थ्री सिंपल है, एक का थ्री बस एक ही है, सी नंबर, तो आंसर निकल गया सी नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन, ड्यूरेबल क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा 150 क्वेश्चन में। तो फिर ये पेपर आराम से
ईड से, माइंड से हो किया जा सकता है। सो अब इसका कट ऑफ मैं जल्दी इसका बताऊंगा। उसके लिए पोल कंडक्ट करा रहे हैं। पोल से ही पता चलेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन मतलब कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।